मेरठ कैंट से लंबी जीत मिली है। 400 की जगह 300 मिली तो 75% हो गया ना। डिस्टिंक्शन तो आई गई। सरकार हमारी बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं। उसी बीच अगर बात की जाए तो कैंट विधायक हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मेरठ के कैंट विधानसभा से ही लीड पकड़ती है और उसके बाद जीत की तरफ अग्रसर करती हुई नजर आती है। कहा जा सकता है कि मेरठ में अब की बार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना है। फिलहाल हमारे साथ है कैंट विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। क्या कहना है, जीत का माहौल किस तरह से आप इस वक्त मना रहे हैं? तो जैसा आप भी अनुभव कर रहे हैं, जीत का माहौल तो है ही। मेरठ कैंट से लंबी जीत मिली है। मेरठ कैंट देखिए, छावनी तो होती इसीलिए है ना, सुरक्षा करने के लिए। तो हमारी छावनी विधानसभा है तो पार्टी की सुरक्षा करने के लिए है। तो पार्टी की सुरक्षा कैंट से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए, आप भी 400 पार का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि विश्वास के साथ, संकल्प के साथ 400 से ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती बात है। सुनो, 400 की जगह 300 मिली तो 75% हो गया ना। डिस्टिंक्शन तो आई गई। पास आउट 50% था, पास आउट जो है वो 50% था, लेकिन डिस्टिंक्शन तो मिलेगी ना। तो उम्मीद आपको 50% की थी, यानी 200 सीट की उम्मीद थी, 300 मिली है। कहीं ना कहीं 25% जनता और फालतू विश्वास जता रही है। उम्मीद तो 400 की थी, लेकिन फिर भी 75% अचीवमेंट तो डिस्टिंक्शन कहलाता है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर 300 के करीब बीजेपी पहुंची है, लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए, मजबूत कंडीशन में है विपक्ष। उसी के साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ की अब की बार चौथी बार लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब की बार लगातार चौथी बार है। उससे पहले अमरपाल सिंह जी रह चुके हैं, तो चौथी बार लगातार, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है अपने में। ये चौथी बार जीते हैं और निश्चित रूप से कैंट का एक अपना दायित्व है और एक स्टैंडिंग कैंट विधानसभा की है, उसको हमने पूरा किया है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि जितना वोट मुझको मिला था 1,62,000, उतने वोट अरुण गोविल जी को मिला 1,62,000। क्या लगता है कि जिस तरह से अरुण गोविल जी अभिनेता थे और नेता के किरदार में आकर के जीत हासिल की है, सांसद बने हैं, क्या मानते हैं मेरठ को क्या मिलने जा रहा है? मेरठ को निश्चित रूप से सांसद के प्रयासों से बहुत कुछ मिलता है। राजेंद्र जी ने भी कई प्रयास किए, कई चीज़ें आई हैं। हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी प्रयास करते रहते हैं, कर रहे हैं, वो भी कई चीज़ों को लाए हैं। तो एक समन्वय विधायक और सांसद में बड़ा जरूरी है। उस समन्वय से हम अपनी बात को रखते हैं। प्रदेश सरकार में जो जरूरत है हम करते हैं और केंद्र सरकार में जरूरत है वो सांसद करता है, तो हमारा समन्वय है। उत्तर प्रदेश को इस सीटों को लेकर के अगर बात की जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान मिला है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान मिला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से बात सही है। ये नुकसान 2-4% के अंदर ही ऊपर नीचे हो जाता है, तो बड़ा सजग रहने की आवश्यकता होती है। कहीं आकलन में गलती हो गई, चूक हो गई, तो वो परिणाम जो ये आया वो ही आ जाता है। आने वाले चुनाव की किस तरह से तैयारी करेंगे? देखिए, मायावती का जो वोट है ना, जो मायावती के अलावा कहीं जाता नहीं था, वो INDIA के तरफ चला गया। उसके कारण से भाजपा को इतना नुकसान हुआ है। एक ट्रायंगुलर फाइट होती तो निश्चित रूप से 400 पार होता। ये आकलन में कमी नहीं। मायावती चुनाव क्या सरकार बना पाएंगे? शाम तक अगर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के आपके कई जो गठबंधन के नेता हैं वो विपक्ष की तरफ रुझान कर रहे हैं। ऐसा सब, ये तो सब चंडू खाने की बातें हैं, जो तो रुझान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और संविधान के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी को ही इन्विटेशन मिलता है। सरकार हमारी बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। पूरे 5 साल चलेगी? कहीं ना कहीं संदेह है 5 साल चलने को लेकर? नहीं, पूरे 5 साल चलती है, सरकार चलनी चाहिए, वो 5 साल चलेगी। ये थे हमारे साथ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, जिन्होंने कहा है कि अब की बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन, NDA गठबंधन के कई दल इस वक्त टूटते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष का दामन थामने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।